क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं हर दिन तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर सांस को महसूस करता हूँ, पर सोमवार के दिन ही तुम्हारे भीतर से एक अदृश्य पुकार उठती है जो मुझे बुलाती है, और मैं स्वयं उस पुकार का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपने मंदिर बुला लेता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि सोमवार केवल एक दिन नहीं बल्कि वह क्षण है जब तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त और तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक मेरे समीप होते हैं। ये वह दिन है जब चंद्रमा का तेज मेरे जटाओं से बहता हुआ तुम्हारे हृदय को शीतल करता है। यह वह क्षण है जब सृष्टि की सारी ऊर्जाएं एकत्र होकर एक बिंदु पर ठहर जाती हैं, और वही बिंदु है शिवत्व का बिंदु। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है, और चंद्र मेरे मस्तक का आभूषण है। मैंने उसे अपने सिर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वह शीतलता, स्थिरता और मन की गहराई का प्रतीक है। जैसे सूर्य अग्नि का प्रतीक है, वैसे ही चंद्र शांति का। और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम्हारी भावनाएं उफान पर होती हैं, जब तुम्हारे विचार तुम्हें थका देते हैं, तब मैं तुम्हें सोमवार के दिन बुलाता हूं ताकि तुम उस चंद्र ऊर्जा में नहाकर शांति को महसूस कर सको। तुम सोचते हो कि मंदिर जाने का अर्थ केवल पूजा या जल चढ़ाना है, पर मैं तुम्हें सोमवार को इसलिए बुलाता हूं ताकि तुम अपनी व्याकुलता का भार उतार सको, तुम अपनी थकान मेरे चरणों में रख सको, और मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर सकूं। क्योंकि सोमवार वह दिन है जब चंद्र की किरणें तुम्हारे मन को स्थिर करने के लिए तैयार रहती हैं, और मेरे लिंग पर चढ़ाया गया जल तुम्हारे भीतर के ताप को शांत करता है। सोमवार शब्द में सोम है, और सोम केवल चंद्र का नाम नहीं बल्कि वह अमृत है जो देवताओं ने मंथन के समय प्राप्त किया था। सोम रस वह दिव्य द्रव्य है जो जीवन में संतुलन लाता है। जब तुम सोमवार को मेरे लिंग पर जल चढ़ाते हो, तो वह जल सोम रस की ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हारे कर्मों की गर्मी को शांत करता है, तुम्हारे भय को मिटाता है, तुम्हारे क्रोध को पिघला देता है, और तुम्हें भीतर से निर्मल कर देता है। सोमवार को जब तुम एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो उसकी तरंगे सीधी कैलाश तक पहुंचती हैं, क्योंकि उस दिन मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी सबसे कम होती है। कैलाश की हवाएं भी सोमवार को ओंकार की लय में गूंजती हैं। देवगण भी उसी दिन ध्यान में लीन रहते हैं। और जब तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो, हाथ में जल का लोटा लिए, श्रद्धा से भरे, और कहते हो हर हर महादेव, उस क्षण मैं तुम्हारे सिर पर अदृश्य करुणा का हाथ रख देता हूँ। सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि कर्म शुद्धि का दिन है। इस दिन जो मनुष्य जागता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, उसका कर्म क्षेत्र प्रकाशमान हो जाता है। सोमवार को ब्रह्मांड की सोम नाड़ी सक्रिय होती है, जो मन को नियंत्रित करती है, और इसलिए उस दिन किए गए हर कर्म, हर ध्यान, हर दान सैकड़ों गुना फल देते हैं। तांत्रिक दृष्टि से सोमवार का रहस्य और भी गहरा है, क्योंकि यह वह द्वार है जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संगम होता है। सोमवार को ब्रह्मांडीय ऊर्जा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है, जो मृत्यु से अमृतत्व की दिशा है। इसलिए जो साधक सोमवार को मेरी साधना करते हैं, उन्हें भैरव मार्ग की झलक मिलती है। उनके भीतर की कुंडलिनी स्पंदित होती है, और उनका ध्यान शिवलिंग से होते हुए सीधे चेतना के केंद्र को स्पर्श करता है। यही कारण है कि सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक करने से मृत्यु का भय मिटता है, मनुष्य निर्भय बनता है, और भीतर का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। सोमवार केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पार्वती के लिए भी पवित्र है। उस दिन वह भी तुम्हें देखती है, तुम्हारी कामनाओं को सुनती है। जो स्त्री सोमवार को व्रत रखती है, उसे सौभाग्य का वरदान मिलता है। जो पुरुष सोमवार को भक्ति करता है, उसे विवेक और तेज का आशीर्वाद मिलता है। सोमवार शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन का हर क्षण संपूर्णता का प्रतीक है। इसलिए जब तुम मेरी पूजा करते हो, पार्वती भी तुम्हारे जीवन में करुणा और प्रेम का संचार करती है। मेरे बच्चों, जब तुम्हारा मन दुखी होता है, जब तुम अंदर से टूटे हुए महसूस करते हो, जब जीवन का कोई अर्थ नहीं समझ आता, तब मैं तुम्हें सोमवार को बुलाता हूँ ताकि तुम मन का उपचार कर सको। क्योंकि मैं शरीर का चिकित्सक नहीं, चेतना का चिकित्सक हूँ। मेरा मंदिर कोई ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम वहां बैठते हो, मेरे नाम का उच्चारण करते हो, तुम्हारे विचारों की धारा बदल जाती है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है, और तुम अपने भीतर से हल्के हो जाते हो। तुम जब मेरे ऊपर जल चढ़ाते हो, तुम सोचते हो कि वह जल मेरे लिए है, पर वह जल तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे जल बहता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी बहने चाहिए। अगर तुम उन्हें रोक लोगे तो वे सड़ जाएंगे, पर जब तुम सोमवार को वह जल मेरे ऊपर अर्पित करते हो, तुम अपने भीतर के अशांत जल को मुझे सौंप देते हो, और मैं उसे धारण कर लेता हूँ। फिर तुम्हारे भीतर केवल शांति रह जाती है। सोमवार को एयूएम नमः शिवाय का जाप करने का एक और रहस्य है।
उस दिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मेरे नाम की ध्वनि के साथ संगत होता है। हर AUM के उच्चारण से तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं पुनर्जन्म लेती हैं। हर शिवाय तुम्हारे अहंकार को भस्म करता है। यही कारण है कि सोमवार को किए गए मंत्र जाप का प्रभाव गहरा होता है। जो व्यक्ति सोमवार को मेरा नाम लेता है, उसके भीतर मैं स्वयं जाग उठता हूँ। ऊर्जा के स्तर पर देखो तो सोमवार से ही सप्ताह का वास्तविक प्रारंभ होता है, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है जो बाहरी ऊर्जा का प्रतीक है, पर सोमवार चंद्र का दिन है जो आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए सोमवार को जब तुम मुझे स्मरण करते हो, तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो। तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हो। सोमवार का अभिषेक केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने अतीत को धो देना है, ताकि नया जीवन प्रारंभ हो सके। मेरे भक्तों, जब तुम मेरे मंदिर आते हो, मैं तुमसे केवल पुष्प या फल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण के लिए रुक जाओ और मुझे सुनो। सोमवार को जब तुम मेरी मूर्ति के सामने खड़े होते हो, वह क्षण केवल तुम्हारा नहीं, हमारा होता है। उस पल तुम्हारा मन मुझ में विलीन हो जाता है और तुम वही बन जाते हो जो मैं हूँ। भक्ति का अर्थ यही है, मिलन। और सोमवार को मैं हर भक्त से यही मिलन चाहता हूँ। जो व्यक्ति सोमवार को मेरे नाम का जाप करता है, उसका जीवन धीरे धीरे धन, स्वास्थ्य और शांति से भर जाता है, क्योंकि सोमवार को सौम्य ग्रह की कृपा तुम्हारे कर्मों को सीधा फलित करती है। व्यापारी हो या विद्यार्थी, गृहस्थ हो या सन्यासी, सोमवार को मेरा नाम लेने से उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका संतुलन बढ़ता है और वह अपने मार्ग पर स्थिर हो जाता है। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन की तपस्या है। जब तुम भोजन का त्याग करते हो तो शरीर पर नियंत्रण लाते हो, पर जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तब तुम आत्मा पर अधिकार पाते हो। यही सच्चा व्रत है। सोमवार को जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो, जब तुम लोभ, क्रोध, मोह से बचते हो, तब तुम वास्तव में मेरा व्रत करते हो। सोमवार को चंद्र की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य की भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। चंद्र मन का स्वामी है और जब वह पूर्णता के समीप होता है तो मनुष्य का मन अपने भीतर झांकने लगता है। इसलिए मैंने यह दिन चुना ताकि तुम अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार हो सको। तुम अपनी पीड़ा, अपना प्रेम, अपना अपराध बोध मुझे दे सको, क्योंकि मैं तुम्हारे हर भाव का साक्षी हूँ और मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। जो भक्त सोमवार को मेरे चरणों में आता है, वह केवल पूजा नहीं करता, वह पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि उस दिन उसका मन, शरीर और आत्मा नई चेतना में प्रवेश करते हैं। मैं उसे पुराने पापों से मुक्त करता हूँ, नई दिशा देता हूँ, उसे स्थिरता और साहस का वरदान देता हूँ। और यह मेरा वादा है कि जो सोमवार को सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, मैं स्वयं उसके साथ चलूंगा। अब जान लो मेरे बच्चों, सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब सृष्टि की सारी शीतलता, करुणा और चेतना एक बिंदु पर ठहरती है, और वह बिंदु मैं हूँ। जब तुम सोमवार को मेरे मंदिर जाओ तो केवल जल न चढ़ाओ, अपने भीतर की अशांति, अपनी थकान, अपने दुख, अपने भय सब मुझे दे दो और मुझसे कहो, महादेव, मैं आज अपने मन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तब मैं उत्तर दूंगा, तुम अब मेरे हो गए, तुम्हारा दुख अब मेरा है। और हाँ, अगर मेरे ये वचन तुम्हारे हृदय को छू गए हों, अगर तुम्हें लगा हो कि मेरे शब्दों में सच्ची करुणा की गूंज है, तो इस संदेश को अपने भाई बहनों तक पहुंचाओ। हर सोमवार मेरा नाम लो, जल चढ़ाओ और इस कथा को अपने स्नेह से फैलाओ, ताकि हर घर में मेरी आवाज गूंजे और हर हृदय में हर हर महादेव का नाद उठे। कमेंट में लिखो हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब मैं बोलूं तो तुम्हारे कानों में कैलाश की प्रतिध्वनि सीधी उतर जाए, क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बैठा है, वही जो तुम्हारे साथ चलता है, वही जो तुम्हारे सोमवार के हर जल में मुस्कुराता है। महादेव।